ये काम करो चुटकी में काम हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसा साधन बता रहा हूं जिसमें चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, तुम्हारे रिश्ते को सफल बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारे संबंध को ठीक होना ही पड़ेगा। दोनों उंगलियों पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाइए, अंगूठे पे और दूसरी उंगली पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाना है। चुटकी बजाने से आपके प्यार को जितनी आवाज होगी इसमें उतनी ही बुलंद आवाज होगी उधर से भी। फोन करना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। ये आवाज उसके कानों में ऐसा गूंजेगी मानो दुनिया में और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आवाज उसे अपनी तरफ खींच कर लाएगी। आज हम आपको ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सार्थक है और कुछ क्षणों में ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ध्वनि, आवाज, इस पर बहुत काम होता रहा है। जितना भी मंत्र विज्ञान है वो सब ध्वनि तंत्र पर आधारित है। ट्रांजिस्टर में, रेडियो में अगर आप देखें, पुराना रेडियो अगर आपके पास कहीं पड़ा हो और आपने देखा हो तो उसमें एक बटन होती थी, उसको घुमाने पर एक वायर ऐसे खिसक रहा होता था आगे पीछे। वो वायर जिस भी नंबर पर पहुंच जाता उस नंबर का स्टेशन बजने लग जाता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर मैच करती और वहां का स्टेशन आपसे आपके यहां प्रसारित होने लगता। ध्वनि तंत्र इसी व्यवस्था पर आधारित है। जैसे सामवेद बोलने का एक अलग ध्वनि है, यजुर्वेद बोलने की, अथर्ववेद बोलने की, हर एक वेद में अलग अलग धुन और अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप गूगल पे देख सकते हो कि सामवेद कैसे बोलते हैं, गाने की तरह, जैसे गाया जाता वैसे मंत्र गाते हैं वो। और शुक्ल यजुर्वेद ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रहे हो। अथर्ववेद उल्टा हाथ करके ऐसे बात करते जैसे किसी को सांत्वना दिया जा रहा हो, क्योंकि हर एक वेद का अपना एक मतलब है। शुक्ल यजुर्वेद जब बात करते हैं तो हाथ सीधा रखकर बात करते हैं और स्वर लगाते हैं, क्योंकि वो नाभि से ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो हाथ उल्टा रखकर ऐसे नीचे स्वर लगाकर बात करते हैं। सांत्वना देने की बात है, क्योंकि वो उसमें आयुर्वेद से संबंधित बात है, वहां पर सिंपैथी की जरूरत है। तो हर एक वेद एक अलग अलग पैथी पर आधारित है। वेद जीवंत करने का साधन है और सारे के सारे वेदों में अलग अलग ध्वनियां हैं। सब वेदों का अलग ध्वनि है। मान्यता यहां तक भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सामवेद को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाता है जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस धुन में, जिस आप कभी अगर आपने सुना हो अजान वगैरह तो आपको पता होगा कि वो एक अलग धुनी होती है। इसी प्रकार से सेम उसी धुनी में हमारे यहां सामवेद बोला जाता है। सामवेद की ध्वनि वैसी है। ध्वनि तंत्र अपने आप में बहुत काम करता है। कोई कोई ध्वनियां, कोई कोई आवाज आपको बहुत लुभावनी होती है, बहुत खींचती है अपनी तरफ, और कुछ कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो आपको बहुत दुखी कर देती है और कुछ ध्वनि ऐसी है जो आपको बहुत प्रसन्न कर देती है। ध्वनि का आपके अपने जीवन पर बहुत प्रभाव है। किस प्रकार से क्या बोला जा रहा है, वो आवाज आपके कानों में किस आधार पर पहुंच रही है, और बैकग्राउंड साउंड की बात कर रहा हूं मैं। आज मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं। आज मैं उस एक ऐसे अनजाने शक्ति की बात कर रहा हूं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है बिना किसी आकार के। आज उसी तंत्र को हम आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके संबंध के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी पारिवारिक लाइफ के लिए, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए, आपकी शादीशुदा जीवन के लिए, आपकी अपनी निजी लाइफ के लिए प्रयोग कराने के संदर्भ में वार्तालाप कर रहा हूं। आज का संदर्भ इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बात अपने आप में बहुत अछूती थी। आज तक इस शब्द को, इस विषय को, इस संदर्भ को किसी ने भी उजागर नहीं किया। आज इस बारे में इस तरीके से हम पहली बार ये सब बात सुन रहे हैं, इसलिए इस बात को थोड़ा सा व्याख्यान करना आवश्यक है।
क्योंकि आपके हृदय स्थल पे, दिल में, हृदय में, ये तो विज्ञान भी मानती है कि एक ऐसी ग्रंथि है जो ध्वनि सुनकर के रसस्वादन करने लगती है, उसमें से लिक्विड निकलने लगता है। आपके दिल में ही एक ऐसी ग्रंथि, एक ऐसी गांठ है, वही तो आपको आनंदित करती है। कुछ कुछ गाने आपको बिल्कुल प्रफुल्लित कर देते हैं, नाचने पर, झूमने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ कुछ ध्वनियां आपको बहुत व्याकुल और बहुत तकलीफ देने की बात करती हैं और बिना कुछ कहे आपको रुला जाती है। हाँ? आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपके एहसास को जो सीधा स्पर्श करता है वो है स्वर। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शैतल्यता वाणी में है क्या? वाक सिद्धि जैसी कोई चीज होती है क्या तंत्र में? आज इन्हीं सब रहस्यों का उद्घाटन कर रहा हूं। मैंने पहले कई एक बार आपको वाक सिद्धि, जिह्वा सिद्धि, कि आप जो बोले, जिस प्रकार बोले वो प्रभावशाली हो, उन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा हमने कुछ बात करी है। कभी बहुत सारी नहीं, पर कभी कभी कुछ बातें की हैं। इस पर हमने कुछ उपाय भी बताए हैं कि आपकी वाक सिद्धि हो जाए। आप जब बात करें अपने प्यार से तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके जिह्वा में ऐसी शक्ति आ जाए। ऐसी कितनी ही उपाय हमने पहले बताए हैं। आज हम आपको ध्वनि तंत्र पर बात करा रहे हैं। इसके पहले हमने ध्वनि तंत्र के आधार पर ताली बजाने के संदर्भ में कुछ उपाय बताए हैं पहले भी, जिस पर हमने अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या करके मंत्र बताया था। आज उसी संदर्भ को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसमें लाखों लोगों ने लाभ लिया है। इसीलिए ये एक नया चैप्टर जोड़ रहा हूं, उसके आगे की और बड़ी शक्ति आज आपको प्रदान कर रहा हूं इस बहाने। आज मैं उस ध्वनि तंत्र की बात कर रहा हूं जो कहावतें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। चुटकियों में काम होगा, चुटकियों में ये होगा, चुटकियों में तभी देख हम ये निकाल के देंगे, चुटकियों में ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हमने चुटकियों में सुना है वो क्या है, क्या मतलब है इसका, इसको हमने किस आधार पर समझा है? क्योंकि शब्द भंगमयी कृता शलमयी ज्योतिर्मयी श्रीमयी। क्या शब्द है, क्या इसमें यशगान है? जब तक आप किसी भी बात का वास्तविक भावार्थ नहीं जानते, और देखो मैं भावार्थ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शब्दार्थ तो जानना मुश्किल है। जो लिखा गया है एज इट इज, जिसने लिखा है वही बता सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता। आप जो कह रहे हो वैसा ही कोई समझ जाए, ये बहुत कम होता है, 0% में होता है। ज्यादातर लोग वो समझते हैं जो सिर्फ बोला जाता है, जो शब्द कह रहा होता है, उसकी फीलिंग कोई नहीं समझ पाता। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, प्यार का दूसरा नाम प्रबल झगड़ा है। अतिशय प्रेमी वो लोग नहीं होते जो स्वीट बात करते हैं, जो मीठा बोलते हैं। अतिशय प्रेमी वो लोग होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं। हाँ, कटु शब्दम खल शब्दम महाशब्दम यशस्वती। जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं वो बहुत यशस्वान है, वो बहुत यशगान करने वाले, बड़ा नाम चीन करने की व्यवस्था है। भैया निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हमने सुना तो ही है ना। जो बुराई करने वाले लोग हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, वो अगर पीठ पीछे कर रहे हैं तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन तुम्हारे फ्रंट ऑफ देम, तुम्हारे ही सामने ये बात कही जा रही है, तो भाई इसका मतलब वो तुम्हें ठीक करने के लिए किया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार में गर्माहट बढ़ेगी और उसे बात करनी ही पड़ेगी। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से, हाँ, चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में आना ही पड़ेगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। चुटकी बजाने से तलाक रुक सकते हैं। चुटकी बजाने से मनचाहा विवाह हो सकता है। चुटकी बजाने से आप उसको पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। तो जान लीजिए उपाय। जिस भी समय ये उपाय कर रहे हो उसके पहले हाथ जोड़ करके अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने
शक्तियों को, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए। आसन पर बैठ जाइए। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ से, अगर आप स्त्री हैं तो दाहिने हाथ से चुटकी बजाइएगा। अब करना यह है कि चुटकी बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर, ये वाली मिड फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। इस पर आपको करना यह है कि पहले थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध या गंगा जल लगा करके हल्का सा इसमें लेप कर देना है, बहुत हल्का सा, दोनों पोरों पे, आगे वाले भाग पर। और उसके बाद किसी भी पेन पर अंगूठे में 9 और मिडिल फिंगर में 11 नंबर लिख देना है और 7 बार चुटकी बजा करके आदेश देना है कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा करके देखिए और यह काम कोशिश करिएगा कम से कम 9 और 11 बार ही करें। आप दिन भर में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जितना तगड़ा प्रबल विश्वास होगा, जितना ज्यादा आप इसको मंतव्य के साथ करेंगे कि होगा ही मेरा काम, शायद मेरा भी हो जाए, देख लेते हैं, सबका कर लिया, एक बार ये वाला भी उपाय कर लेते हैं, नहीं होगा, इससे मेरा काम होगा ही, ये प्रबल विश्वास चाहिए तो आपका काम होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खुश रहना। किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। बिना नहाए भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना बहुत ख्याल रखो। पर हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, यह सब मना है। ऐसा करने से आपके जीवन में खराबी आती है और सब कुछ खराब हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।